मॉर्निंग बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। आपके पास ये रेखाखंड ए बी हो गया, इस पर ए डी और ये जो बी सी है ये क्या है, इस रेखाखंड ए बी के ऊपर लंब है, ठीक है, और बराबर भी है, मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। दूसरा लंब है मीन्स एंगल ओ बी सी ये भी 90 डिग्री होगा और एंगल ओ ए डी ये भी क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री होगा। आपने दर्शाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो आपके पास रेखाखंड सी डी ये है, आपके पास ये रेखाखंड सी डी इस रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर आपके पास इस तरह से है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले दर्शाना है, आपने दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात, ठीक है, ये जो रेखाखंड सी डी है ये रेखाखंड ए बी को क्या करे, समद्विभाजित करता है। इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी आपको क्या करना है, शो करना है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ये आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लोगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, आपने सर्वांगसम दिखाना है, ठीक। तो आपके पास ले लिया आपने ट्रायंगल कौन सी, ओ बी सी तथा ट्रायंगल ओ ए डी में तथा ट्रायंगल ओ ए डी में, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बराबर है, आपके पास एक तो ए डी इज इक्वल टू बी सी क्वेश्चन में गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी ये क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दिया है, ठीक है। दूसरा आपके पास ये एंगल 90 डिग्री के दे रखे हैं, ये एंगल ओ बी सी इस राइट एंगल में 90 डिग्री है और एंगल ओ ए डी सॉरी ये क्या कहते हैं, इस वाले ट्रायंगल में क्या है, आपके पास 90 डिग्री है। तो हम लिख देंगे एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री। और तीसरा क्या इक्वल हो सकता है, आप देखिए ये दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये कोण और ये कोण, ये कैसे कोण होंगे, आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो आपके पास एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी कैसे कोण है, आपके शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आपने तीन चीज़ें, दो एंगल और एक साइड दिखा दिया आपने, ये ए डी है आपके पास, क्या है, ए डी, ठीक। तो इसलिए ट्रायंगल ओ बी सी सर्वांगसम है आपके पास ट्रायंगल ओ ए डी के। अब किसके नियम के द्वारा, देखिए एक तो आपने दिखाया ए डी इज इक्वल टू बी सी दिखा दिया, दूसरा आपने क्या दिखाया, यह एंगल 90 डिग्री का दिखा दिया, फिर ये वाला एंगल दिखाया, ठीक है। लेकिन ये आप देखिए दो एंगल जो आपने दिखाए हैं वो आपकी जो साइड है ना, उस साइड के ऊपर नहीं बन रहे हैं, मीन्स वो अंतर्गत भुजा नहीं है, इंक्लूडेड साइड नहीं है। अंतर्गत भुजा किसे कहते हैं, जिस पर दोनों कोण बन रहे हो, ठीक, आगे समझ में। तो ये जो साइड आपने ए डी इक्वल टू बी सी दिखाई है इसके ऊपर ये दोनों कोण नहीं बन रहे हैं, ये वाला दिखाया 90 डिग्री और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये किस भुजा बन रहा है, ओ बी में बन रहा है। इसी तरह से आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये वाला कोण हो गया, ये ओ ए पे बन रहा है, ठीक है। तो आपके पास भुजा अंतर्गत नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, अब इसको ए ऐसे नहीं लिखना हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइड क्या है, आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, मीन्स अंतर्गत भुजा नहीं है, उस भुजा पर दोनों एंगल नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए इसको लिखेंगे हम ए एस, क्या लिखेंगे, ए एस सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम द्वारा, ठीक है। जब साइड आपकी इंक्लूड हो रही हो, साइड इंक्लूड मीन्स जब उस साइड पर दोनों एंगल बन रहे हो तब आपने क्या लिखना, ए एस ए, और जब आपके पास दोनों कोण क्या है उस साइड पर ना बन रहे हो तब उसको क्या लिखेंगे आप, ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा, ठीक है। अब आपको बोलोगे कि एस ए एस वाले को भी हम एस एस से लिख सकते हैं क्या, नहीं, एस ए एस वाला तो एस ए एस की तरह ही यूज होगा, लेकिन ए एस ए तब यूज होगा जब आपके पास साइड इंक्लूड होगी, और अगर साइड इंक्लूड नहीं हो रही है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, ए एस सर्वांग समता नियम, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज आपने क्या कर दी, सर्वांग सम दिखा दी। अब देखिए आपको क्या दिखाना, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी,
इस आकृति में देखिए आपको क्या दिखाना, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब ओ ए इस राइट एंगल की भुजा होगी और ओ बी आपके पास ट्रायंगल ओ बी सी की भुजा होगी। ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल्स को आप सर्वांगसम दिखा चुके हैं, इसलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी किसके द्वारा, सी पी सी टी के द्वारा। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी सी पी सी टी द्वारा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। थैंक यू।